हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट के बारे में, बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि हमें कुछ आगे के वीक्स और मंथ्स में हमें क्या रिएक्शन मिल सकता है क्रिप्टो वर्ल्ड में। तो वीडियो में तक बने रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन से। जैसे कि हम देख सकते हैं बिटकॉइन यही रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है इसका, ये वाले लेवल से जब से इसने रिजेक्शन लिया है ETF के बाद। अगर हम इसका क्लियर रीज़न देखेंगे तो वो है RSI में। जैसा हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्रिप्टो अपडेट में कि RSI में जो 70 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और बिटकॉइन ने उसको ब्रेक डाउन दे चुका है। और क्लियरली हम इधर देख सकते हैं कि ब्रेक डाउन दे चुका है बिटकॉइन ने ये वाले रेंज RSI में। सो हमें इधर रिटेस्ट आती हुई नज़र आ रहा है अभी तो RSI, बिकॉज मार्केट इधर ही कंसोलिडेशन चल रहा है अभी करंटली। तो डाउन गया था बिटकॉइन, बट हम देख सकते हैं अभी ऊपर आ चुका है थोड़ा वो लेवल से। और अगर हम डाउन साइड में देखें बिटकॉइन के लिए कि नेक्स्ट एरिया कहाँ तक हमें बिटकॉइन नीचे जाते हुए दिख सकता है। सो अगर हम लोग अगर RSI में देखें, RSI में हमें ये वाले लेवल 52 के लेवल तक आते हुए दिख सकता है, और इधर हमें बिटकॉइन में सपोर्ट मिल सकता है। और अगर हम लोग प्राइस एक्शन में देखें तो प्राइस में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन ये वाले रेंज तक, अदरवाइज़ ये वाले रेंज तक अगर ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव न्यूज़ रही है और अगर ज़्यादा सेल ऑफ आया तो, बिकॉज ये वाले एरिया में आने के तो चांसेस ज़्यादा नहीं है $31,000 के। बट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि $40,000, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स $35,000 तक बिटकॉइन आते हुए दिखे हमें। और ये वाले जो RSI में ये वाले लेवल का सपोर्ट देखने को मिले, और उसके बाद हमें बिटकॉइन में हम अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़े इथेरियम में भी हम लोग करेंटली देख सकते हैं कि इथेरियम ने $2,500 के एरिया से रिजेक्शन लिया और करेंटली ट्रेड कर रहे हैं $2,250 के एरिया पे। और अगर हम RSI में देखें, मैंने बोला था 70 का जो एरिया है वो ब्रेक करना इंपॉर्टेंट रहेगा इथेरियम के लिए RSI में। अगर ये ब्रेकआउट हमें मिलता है तो इथेरियम हमें शूट करते हुए नजर आएगा। और हमारे जो प्राइस टारगेट है इथेरियम के लिए वो है $3,000 और $3,500। ये वाले एरिया तक हमें जाते हुए मिल सकता है, बट करेंटली हम देख सकते हैं कि वो वाले एरिया से इथेरियम ने रिजेक्शन ले लिया RSI में। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इधर से अगर हमें अच्छी रैली मिलती है इथेरियम में तो इथेरियम 70 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा और ये $2,500 का एरिया जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक करते हुए दिखेगा हमें इथेरियम, तो हमें इथेरियम में अपसाइड के टारगेट मिल सकते हैं जो है 3,000 और $3,500 का एरिया। और हम लोग अगर आगे देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस हम लोग करेंटली देख सकते हैं राइज कर रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 2 वीक से ये वाले जो एरिया है इसको ब्रेक डाउन करके हमने देखा कि ये वाले एरिया को ब्रेक करके फिर से अपसाइड आ गई है अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस। बट अगर हम इसी चीज़ को अगर RSI में देखें, करंटली RSI में एक नेगेटिव चीज़ दिख रही है बिटकॉइन डोमिनेंस में। ये जो सपोर्ट एरिया आ रहा था बिटकॉइन के लिए ये हमें ब्रेक होते हुए मिला और एक अपसाइड में फेकआउट दिखा है बिटकॉइन डोमिनेंस में। और करेंटली हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो RSI में है वो भी अपसाइड आती हुई नज़र आ रही है। तो हम बिटकॉइन की डोमिनेंस में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ब्लू बॉक्स ऑफ ये वाले एरिया तक आते हुए मिले, और इधर से हमें रिजेक्शन मिले बिटकॉइन डोमिनेंस में, और RSI में ये वाले लेवल को रिटेस्ट करके हमें एक डंप मिले RSI में। तो ये सिनेरियो बिटकॉइन की डोमिनेंस में रह सकता है। और अगर इसी में इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं ये वाले सपोर्ट से सपोर्ट लिया इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट ने। और जैसा हम देख सकते हैं कि अपसाइड में जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा था उधर से हमें रिजेक्शन देखने मिला हमें इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में। और करेंटली अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रहा है। ये एरिया देख सकते हैं हमें कि इधर एक ब्लू बॉक्स ऑफ सपोर्ट एरिया भी नज़र आ रहा है, और ऊपर से जो है डाउन साइड में ट्रेंड लाइन है वो वाला भी एरिया आ रहा है। सो हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में हम इधर से एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम RSI में भी देखें करेंटली RSI में जो डाउन ट्रेंड बन रहा था, जो डाउन ट्रेंड अगर हम कैलकुलेट करें सो वो आ रहा है अप्रॉक्स 966 डेज का, यानी जो 3 साल का रेजिस्टेंस एरिया था RSI में वो हमें ब्रेक होते हुए दिखा है अभी। और हम करेंटली देख सकते हैं कि वो रिटेस्ट के लिए ये वाले एरिया पे आया है। और करेंटली अगर हम देखें तो ये सपोर्ट एरिया पे है, तो हमें कभी भी इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में एक एक्सपोनेंशियल रैली देखने मिल सकती है, और जिसका असर हमें इथेरियम के चार्ट पे और ऑल्ट कॉइन्स में भी नज़र आ सकता है। सो एक अच्छी चीज़ रहेगी इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के लिए अगर इधर से हमें एक रैली देखने मिलती है इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में। और अगर हम आगे बढ़े USDT की डोमिनेंस में,
हमने देखा था लास्ट जब एनालिसिस किए थे हमने, वो डाउन साइड में ट्रेड कर रहा था, बट हम देख सकते हैं कि अभी जो प्राइस एक्शन है उसने ये वाले एरिया से बहुत सपोर्ट लेके अभी अपसाइड में ट्रेड कर रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे जब बीटीएफ अप्रूव हुई बिटकॉइन की। तो वो टाइम पे पूरा पैसा कन्वर्ट होते हुए मिला यूएसडीटी में, तो यूएसडीटी हमें राइज करते हुए दिखा। बट हम लोग अगर अभी करंट सिचुएशन के बारे में देखें, तो करंट सिचुएशन में अगर ये लेवल देखें, जो एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है अप साइड में, तो हम देख सकते हैं कि इधर से मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला है यूएसडीटी की डोमिनेंस को, और हमने करंटली देखा कि ये वाले लेवल से रिजेक्शन आया, हमें देख सकते हैं ये वाले लेवल से लास्ट वीक में डाउन साइड आ गया। तो हम एक ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें कि यूएसडीटी की डोमिनेंस अगर ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक करती है जो नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है, तो हमें क्रिप्टो मार्केट में एक मैसिव बुल रन देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेकआउट हमें देता है तो हम अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है अगर इधर से रिजेक्शन और इधर डाउन साइड में ब्रेकडाउन मिलता है हमें इसमें, तो यूएसडीटी की डोमिनेंस में। और अगर हम आगे बात करें टोटल मार्केट कैप 1 की, तो करंटली देखें हम, अगर टोटल मार्केट कैप 1 एक ही जगह पे कंसोलिडेशन चल रहा है इसका, और हम लोग अगर कंसोलिडेशन देखें तो कंसोलिडेशन को हो गया है अप्रोक्स 56 डेज के आसपास हो चुका है कि जो टोटल मार्केट कैप 1 है वो एक ही रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। और अगर हम आरएसआई इसमें देखें, आरएसआई में एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है हमें, जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था और हमें उसका ब्रेकआउट भी मिला, और हमें वो ब्रेकआउट के बाद ही एक अच्छी रैली देखने मिली क्रिप्टो मार्केट में। और अगर हम करेंटली देखें तो ये ऐसे एरिया पे ट्रेड कर रहा है अभी आरएसआई। इसी को अगर हम 1 या 2 दिन पहले देखते जब मार्केट डंप हो चुके थे बहुत, वो टाइम पे ये वाला जो आरएसआई है वो ये सपोर्ट एरिया पे टच था, यानी हम ये देख सकते हैं कि हमें ये वाले एरिया से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इधर से हम अच्छा बाउंस देख सकते हैं। और सेम चीज़ हिस्ट्री में भी रिपीट हो चुकी, लास्ट बुल रन के पहले हमें ऐसा ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप बनते हुए नज़र आ रहा था, और हमें जैसे ही आरएसआई में ब्रेकआउट मिला वैसे ही हमें एक अच्छी रैली देखने मिली। बट उसको रिटेस्ट करना है प्राइस एक्शन भी और आरएसआई भी, और जैसे ही उसका रिटेस्ट कंप्लीट हुआ हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में एक्सपोनेंशियल रैली देखने मिली और पैराबोलिक मूव देखने मिला। तो एक पॉजिटिव सिनेरियो रह सकता है हमें क्रिप्टो के लिए, हमें अगर ये वाला एरिया से हमें बाउंस मिलता है तो। और अगर हम यही बात करें इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स की, हम देख सकते ये है मार्केट कैप इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स का, और हम देख सकते कि इसने ना अभी तक रेजिस्टेंस टच किया है, अभी स्टिल ये सपोर्ट एरिया पे ही ट्रेड कर रहा है और मिडल में ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हमें ये वाले एरिया से पम्प देखने मिलता है इथेरियम में। अदरवाइज़ हम लोग अगर इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन का चार्ट देखें, इसमें हमें अगर इधर से सपोर्ट लेते हुए दिखता है हमें, और ये पंप होता है ये वाले एरिया से, तो हमें टोटल मार्केट कैप 2 में एक अच्छी रैली देखने मिलेगी, जिसका सीधा सीधा असर इथेरियम और ऑल्ट कॉइन में देखने मिलेगा हमें। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा इथेरियम के लिए और ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो अगर ये अच्छा मूव आता है तो हम इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स में अच्छी रैली देख सकते हैं। और अगर हम सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप जैसे कि हम देख सकते हैं, ओनली ऑल्ट कॉइन्स का जो टोटल मार्केट कैप है वो अभी स्टिल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा हमें, हमारे लिए इस टाइम में ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना, बिकॉज हम देख सकते हैं कि जो इथेरियम और बिटकॉइन में नॉर्मली रैली आ चुकी है, बट हमें ऑल्ट कॉइन्स में नहीं देखने मिली। और करेंटली देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट देके इसको सपोर्ट कंफर्म करने आया है। तो हम इधर से ये वाले एरिया तक हम लोग अच्छा बाउंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग मंथ्स के लिए, बिकॉज जो अपकमिंग मंथ्स रहेंगे इथेरियम और ऑल्टकॉइन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज इथेरियम का ETF आ रहा है। तो हमें इथेरियम और ऑल्टकॉइन्स में एक अच्छी रैली हम लोग देख सकते हैं अपकमिंग वीक और मंथ्स में। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाले एरिया से अभी जैसा हम देखें रिटेस्ट कंफर्म कर चुका है, तो ये वाले एरिया से हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देके हमें अपसाइड में मूव करते हुए दिखे मार्केट इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा, तो ये वाले चार्ट्स पे नज़र रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।